हम लोगों की पार्टी हो कांग्रेस या फिर सरकार में कमेटी के सदस्य होने के नाते लगातार यह प्रयास हो रहा है कि छात्रों के सभी जायज़ मांगों को माना जाए और उनसे 2 राउंड वार्ता के बाद जिन बातों पर उन लोगों की सहमति हुई कि इन बातों पर हम सहमत हैं और किन बातों पर हम सहमत नहीं हैं, उसमें जिन बातों पर सहमति थी उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। जांच के विषय में जिन बातों पर सहमति थी कि जो जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं या टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स आयोजित किए गए, जेपीएससी 14वीं और बैकलॉग जो जेपीएससी का है उसको रद्द करने की बात हुई। जांच के दायरे में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की बात हुई। टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा कराए गए उसका जांच राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी, और हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को लेकर के बात करनी है तो हम लोग ईडी को उसके बारे में लिखा जाएगा और आग्रह किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मिसएप्रोप्रिएशन है तो ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जेएसएससी, सीजीएल के बारे में छात्रों की चिंता थी और वो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उसके जो है रिजल्ट्स घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और लोग आज करीब 1 साल से ऊपर उसमें कार्यरत हैं। और क्योंकि कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था तो राज्य सरकार इस बदली हुई परिस्थिति में क्या कैसे करेगी, इसलिए हम लोगों ने बच्चों से यह आग्रह किया कि सीआईडी की जांच की पूरी मॉनिटरिंग जुडिशरी से कराई जाएगी और उसको यह प्रयास होगा कि समयबद्ध जो कमिटमेंट है 90 डेज में उन जांचों को पूर्ण करके, चाहे वो सीआईडी जेपीएससी के बारे में या टीडीपीएल के द्वारा आयोजित एग्जाम्स हो, चाहे जेएसएससी, सीजीएल के एग्जाम्स हो, उसमें 90 दिन में और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन करके हम लोग उस पर छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। रिफॉर्म्स, आप जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा वो बच्चे जो लेकर के बैठे हैं वो रिफॉर्म्स को लेकर के था, और ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं, आज पूरे देश में देश की आवश्यकता है कि बदले हुए परिस्थिति में समय के अनुसार हम लोग मेजर रिफॉर्म्स लाएं, परीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव हो ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या किसी मैनिपुलेशन की बातें ना हो। हम लोगों के राज्य ने एक बहुत मजबूत कानून 2023 में, आप जानते हैं, हम लोगों ने एक विधेयक पारित किया विधानसभा से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर पेपर लीक या अन्य मैनिपुलेशन कोई हो तो उसमें कठोरतम सज़ा जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं या मैनिपुलेशन करने वाले लोग हैं उनकी सुनिश्चित हो सके। आप जानते हैं जंतर मंतर के आंदोलन के बाद इसी कानून को जो झारखंड का था, यहाँ भाजपा उसका विरोध कर रही थी, लेकिन वहाँ छात्रों को संतुष्ट करने के लिए पार्लियामेंट में उसी कानून को लाया गया। मैं आप लोग के माध्यम से पहले भी छात्रों के समक्ष बातों को रखी हूँ और आगे भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि रिफॉर्म्स का जो मॉडल झारखंड तैयार करेगा वही मॉडल पूरा देश मानेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। और इस पूरे मॉडल की तैयारी करने के लिए जो हम लोगों ने छात्रों को कमिट किया वह यह था कि हम लोग टेक्नोक्रेट्स और बहुत ही जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे आईआईटी, आईएसएम, एक्सएलआरआई, एक्सआईएसएस, इन तमाम संस्थानों के एक्सपर्ट्स को उस कमेटी में इन्वॉल्व किया जाएगा और व्यापक कंसल्टेशन के बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे छात्र हों, उनके परिवार के सदस्य हों या फिर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर जो भी इसमें अपना सुझाव सरकार को देना चाहता है, मीडिया के साथी हों, इन सभी के सुझावों को लेकर के परीक्षाओं के मामले में रिफॉर्म्स किया जाएगा। बच्चों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे और उसको लेकर के इन बातों पर उनका एग्रीमेंट था। जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है वो जेएसएससी, सीजीएल के परीक्षा को, उसकी नियुक्ति को रद्द करने की बात, और दूसरा कि सीबीआई को जांच दें। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत विस्तार से सीबीआई के परफॉर्मेंस को लेकर के बताया है और अभी के वर्तमान की स्थिति में अपडेट ये है कि आज फिर से हम लोग 2 बजे के बाद से छात्रों से एक और राउंड ऑफ वार्ता, जो तीसरा राउंड है, वार्ता की शुरुआत करने वाले हैं। उस वार्ता के बाद मैं आपको बाकी